जादुई गुड़िया। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास बहुत पैमाने पे खेती थी। गाय भैंस था। अनाज के गोदाम भरे हुए रहते थे। उस किसान के पास किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उस किसान को कभी भी अच्छा खाना नहीं मिलता था। किसान की पत्नी खाने के लिए बड़ी शौकीन थी और खाने के लिए वह हरदम भूखी रहती थी। किसान के खेत में जाते ही वे अच्छे अच्छे पकवान बना के खाती थी। कभी वह खीर खाती, कभी दूध पीती। अपने पति के लिए वो हमेशा सादी रोटी और थोड़ा सा प्याज ही भेजती थी। किसान मन ही मन सोचता था कि घर का दूध होकर भी मुझे कभी दूध नहीं मिलता है। आज पत्नी से इसके बारे में ज़रूर बात करूँगा। और जब वह शाम को खेती से घर वापस आया तो उसने उसकी पत्नी से कहा कि कभी तो खाने में दूध भेजा करो, घर में दूध रहकर वो खराब हो जाता है। उस पर उसकी भार्या ने कहा, कौन सा दूध और कैसा क्या, कुछ भी पूछिए मत। एक तो एक भैंस पहले से ही कम दूध देती है और उसमें ही घर में एक बिल्ली है, वो भी आधा पी जाती है। पत्नी की बातें सुन बेचारा किसान चुप बैठा रहा और कुछ भी नहीं बोला। एक दिन किसान खेत से जल्दी घर वापस आया और घर आते ही उसको रबड़ी की मीठी सुगंध आने लगी। किसान उसी जगह पर एकटक हो गया और सोचने लगा कि अब क्या करे। आज तो कोई त्योहार भी नहीं है, तो फिर आज रबड़ी बनाने का कारण क्या हो सकता है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ऐसा सोचकर किसान अपने घर में जाने लगा। रसोई घर में जाते ही किसान हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसकी बीवी ने रबड़ी एक बड़े मटके में भर कर रखी थी और वह रोटियां बनाने में मग्न थी। अपने पति को आते देख पहले तो वह डर गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभालते हुए बोला, अरे आप घर कैसे आए। किसान बोला, आज कुछ काम नहीं था। खेत में खुला बैठने से तो अच्छा है कि घर ही आराम करो। तो घर आ गया, लेकिन मुझे एक बात बताओ, आज कोई त्योहार भी नहीं है, फिर तुमने मीठी रबड़ी और रोटियां किस लिए बनाई हैं। किसान की बीवी बोली, आप हमेशा कहते हैं ना, कभी तो दूध लाओ खीर लाओ, इसलिए आज सोचा कि आपके लिए मीठी रबड़ी और रोटियां बनाऊं। लेकिन अच्छा हुआ आप आ गए, आइए मैं आपके लिए खाना परोस देती हूँ। उस दिन किसान ने पेट भरकर अच्छे अच्छे पकवान खाए, लेकिन उस दिन के बाद उसके मन में सभी बातें क्लियर हो गई कि पत्नी तो खाने के लिए कुछ भी कर सकती है, भले ही मुझे खाना ना मिले। खाना खाने के बाद किसान अपने खेत की तरफ जाने लगा। रास्ते में उसके दिमाग में विचारों का बवंडर घूमने लगा कि पत्नी को कैसे सबक सिखाया जाए। बहुत सोचने के बाद भी उसको इसका समाधान नहीं मिल पाया। उसी गांव में एक टूटी हुई झोपड़ी थी, उसमें एक बूढ़ी औरत रहती थी। किसान उस बुढ़िया के सामने गया और उसको अपनी सारी कहानी सुना डाली। बुढ़िया हंसने लगी और बोली, तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं तुम्हें 4 डॉल्स देती हूँ। इन चारों डॉल्स को घर के चारों दिशाओं के कोने में रख दो, लेकिन हाँ, ये किसी को न पता चले कि इसका ध्यान रखना। कहे अनुसार घर के चारों कोनों में पत्नी की नज़र बचाकर जमीन के अंदर एक एक करके मिट्टी के अंदर जादू की गुड़िया दबा दी। सुबह सुबह किसान अपने खेती की तरफ जाने लगा तो उसकी बीवी ने बोला, अजी सुनिए, आजकल खेत में चोरियां बहुत हो रही हैं, इसलिए खेत को खुला छोड़ के मत आया कीजिए। आप वहीं पे रहिए, मैं वहीं पर आपका खाना ले आऊँगी। किसान बेचारा क्या बोलता, उसने चुपचाप अपनी मुंडी हिला दी और हंसते हंसते अपने खेती की तरफ चला गया। किसान को जाते देख किसान की पत्नी ने घर के दरवाजे बंद कर लिए और घर के रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। और उसके मन में आया कि आज गाजर का हलवा बनाकर खाती। देर में उसने गाजर का हलवा बना लिया और खाने के लिए बैठी। तू क्या खा रही है। किसान की पत्नी पहले तो कुछ समझ नहीं पाई और देखने लगी कि घर में कोई है तो नहीं। देखा तो घर में कोई भी नहीं था। आखिर घर में कोई नहीं है तो बोला कौन। किसान की बीवी को लगा कोई तो दरवाजे के पास छुपा होगा, लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। उसने सोचा शायद ये मेरा भ्रम होगा और वह फिर से हलवा खाने लगी। तभी जादू की गुड़िया में से दूसरी गुड़िया बोली, इतना डर क्यों रही है, अगर इतना डरती है तो छुप छुप के क्यों खाती हैं। लेकिन इस बार किसान की पत्नी बहुत ही ज़्यादा डर गई। घर में पक्का कोई छुप कर बैठा है, ऐसा उसको लगा। और फिर से उसने घर के सारे कोने को देख लिया, लेकिन घर में कोई नहीं था। थोड़ी देर रुककर वो फिर से गाजर का हलवा खाने लगी। तभी जादू की गुड़िया में से तीसरी गुड़िया बोली, चुप चुप के खाने से इतना डरती है तो क्यों चुप के खाती है। अब वह बहुत ही ज़्यादा डर गई, घर में भूत घुस गया है।
इसमें कोई दोहराया नहीं है। उसे पूरा यकीन हो गया घर में भूत है। ये जल्दी से पति को जाकर खेत में जाकर बताऊंगी, इसलिए वो जल्दी जल्दी खाने लगी। धीरे खाओ, अगर तुम्हारे मुंह से चप चप खाने की आवाज़ आई तो समझ लेना कि तुम्हारा पूरा खेल ही खत्म समझो। चौथी गुड़िया की वह बोल सुन किसान की बीवी की आवाज़ ही बंद हो गई। जल्दी जल्दी उसने गाजर का हलवा एक डिब्बे में भरा और चल पड़ी खेती की तरफ किसान के पास। गाजर का हलवा देख किसान बहुत खुश हुआ और बोला, आज हलवा कैसे बनाया? घर में भूत हैं। वह किसान को बताने के लिए भी किसान की बीवी की आवाज़ नहीं निकल रही थी, पर जैसे तैसे वह बोली, घर में थोड़ा सा दूध पड़ा था, सोचा आज मैं आपके लिए गाजर का हलवा बना दूं, तो बना दिया। दूसरे दिन किसान की पत्नी को लगा कि कल के भूत तो पक्का आज चले गए होंगे, इसलिए उसने गरम गरम रबड़ी बनाई और खाने को बैठी। तभी वही चमत्कार फिर हुआ। वह पूरी तरह से डर गई और खेती की तरफ किसान के पास तेजी से भागने लगी। तभी सभी कहानी उसे किसान को बताई। उसकी ये कहानी सुनकर किसान जोर जोर से हंसने लगा और समझ गया कि यह चमत्कार उसी गुड़िया का है जिसने जादू की गुड़िया दी थी। किसान ने बोला कि तुम मेरे पीछे अच्छे अच्छे पकवान बना के खाती हो, इसलिए घर में भूत आ गए हैं। आगे अगर तुमने ऐसा किया तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं उनको घर से निकाल सकता हूँ। किसान की पत्नी ने अपने पति के पैर पकड़ लिए और रोते रोते बोली, आज से आपके बाद कभी अच्छे अच्छे पकवान बना के नहीं खाऊंगी। जो भी बनाऊंगी आपको खिलाकर ही जो बचेगा वही खाऊंगी। पत्नी को रोते देख किसान को बीवी पर दया आ गई। वह पत्नी को लेकर घर वापस आया और किसान की पत्नी बहुत डर गई थी, इसलिए वो घर के बाहर ही रुकी। तभी किसान ने घर के चारों कोनों में से जमीन से गुड़िया निकाल ली और उन्हें जला दिया। उस दिन के बाद किसान की भी चांदी चांदी हो गई। अब रोज वह रबड़ी, मिठाई और दूध खाने पीने लगा। अब फिर रोज पेट भर खाना खाता और आनंद से खेती में काम करने लगा।